हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है, अभी तक हो गया होगा कि मैं जो आपका खोटा का जो सिलेबस है, जैसे सीजीएल का या फिर झारखंड के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जहाँ पे आपको ऑप्शन सब्जेक्ट आपको क्षेत्रीय भाषा में खोटा का चयन करते हैं। तो जो सिलेबस है उसमें आपको सोंधमाटी पढ़ना है। और सोंधमाटी में जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको उबार पढ़ाया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओ दीदा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे और फैक्ट्स एंड फिगर की हमेशा बात करते हैं और सीधा सीधी पढ़ाई करते हैं, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। और ऑब्वियसली ये बोलना ज़रूरी होता है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से मुझे काफ़ी मतलब आइडिया मिलता है और साथ ही साथ मोटिवेशन भी मिलती है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें, और प्लस शेयर भी करें। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनका खोटा ऑप्शन सब्जेक्ट है। और मैं कहना चाहूँगी कि चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ओ दीदा हमने फुल्ली बुक बेस्ड जो कि मैं पढ़ाती हूँ और हिंदी में कन्वर्ट करके बताती हूँ, जो हिंदी भाषी है और खोटा अपना ऑप्शन सब्जेक्ट लिए हुए हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है मेरा वीडियो। ठीक है, तो ओ दीदा देखिए। और अगर इसके पहले वाले उबार अगर आपको अभी तक नहीं देखी है आपने, तो अगर आपको पढ़ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ओ दीदा। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, क्या है कि आषाढ़िक रात झिमिर झिमिर झैर लागल रहे। तो कहने का मतलब है कि आषाढ़ का आषाढ़, जैसे कि अगर आप इस तरीके से समझते हो, चैत वैसाख आषाढ़ फागुन, इस तरीके के अगर आप मन समझते हो तो आप समझ सकते हो कि आषाढ़ का महीना क्या है। ठीक है, अगर आषाढ़ का जो महीना है उसका रात में झिमिर झिमिर झैर लागल रहे, कहने का मतलब है कि झिमिर झिमिर यानी कि वर्षा हो रही है। रेशमी माई घारेक ओसरा में बैसल फुटका खखरीन तियन चाइखे हेलिक। तो देखिए, झारखंड का ये एक विशेषता, अगर जो झारखंड के वासी होंगे और झारखंड में रहते हैं तो आपको पता है कि जो आपका बरसात का दिन होता है उस समय आपको छाती, रुगड़ा, फुटका, ये सब के नाम से मतलब आपको मिलते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर मतलब सब्जी में आता है। सब्जी हम लोग बनाते हैं। और ये नॉर्मली क्या होता है कि ये सभी के घर में बनते हैं उस सीज़न में। ठीक है, और सभी लोग इसको चाहते भी है। तो वही फुटका खखरीन मतलब तियन यानी कि तरकारी, मतलब यानी कि बना रही है। ठीक है, यहाँ रेशमी माई यानी कि उसका नाम क्या है, तो इस पात्र का नाम है रेशमी माई। ठीक है, ढिबरिक इंजोर गोटे घार पसरल रहे। तो अगर आपको पता नहीं है तो डिबरी क्या होता है, तो ये एक तरीके का लैंप के तरह होता है दोस्तों। और ये एक छोटा सा पॉट रहता है, उसमें केरोसिन तेल डाल सकते हैं और उसकी एक दिया सलाई की जैसी मतलब आकृति रहती है। मतलब उस पर कपड़ा का एक ये बनाते हैं और उसे डिबरी कहते हैं। ठीक है, तो डिबरी इंजोर गोटे घार पसरले, तो उसका जो प्रकाश है पूरे घर में फैला हुआ है। मुदा फतिगांक पाखिक उत्पाइते अनसाई के रोटी रांधे छोड़ दे। तो देखिए, लेकिन हुआ क्या कि अब आपको ये भी पता होगा कि बरसात के दिन में जब बहुत झिमिर झिमिर पानी पड़ता है तो फितिंगी जो होता है, जो पंख वाले जो मतलब सॉरी, वो कीड़े जो होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं और वो बहुत महकते भी है। ठीक है, तो जब भी आप कहीं लाइट जलाओगे ना रात में, तो वहीं पे आकर के वो रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जहाँ वो आप लाइट जलाएंगे तो वहाँ आ जाएंगे। तो इस तरीके से उससे क्या होती है कि जो फितिंगी पाती है, तो उसका फितिंगी का जब पत्ता, क्योंकि वो तुरंत मर जाता है। ठीक है, तो पत्ता से का उत्पाद से वो अंसा करके रोटी रांधे छोड़ देले। तो वो रोटी बनाना छोड़ दी है देले। आर बकरिए से लानल खुदिक भात और कंदा साग खाए ले। तो मतलब वो रोटी मतलब अंसा करके छोड़ दी और खुदी यानी कि चावल ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो चावल का भात और कंदा का साग खा ली। ठीक है, अब देखिए, रेशमी गो रेशमी चल गो सुकर महतो धारे तनी अंगना जगाई अनबई। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेशमी गो रेशमी चल गो सुकर महतो घारे तनी अंगना जगाई
आनबई। तो मतलब कहने का मतलब है कि घर में अंगना से जगा के आएंगे सुगिया और हेमिया, ठीक है, दोनों सहेली के रेशमी डाके हथिन। तो ये एक्चुअली दृश्य क्या है कि रेशमी, चूँकि पहले कौन था तो खाना कौन बनाती थी, तो रेशमी माँ यानी कि रेशमी की मम्मी, ये एक पात्र है। रेशमी एक लड़की है, वो एक पात्र है। और सुगिया और हेमिया जो है वो रेशमी की सहेलियां हैं। तो 3 सहेलियां हैं, सुगिया, हेमिया और रेशमी। और रेशमी के माँ से ये कहानी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो सुगिया और हेमिया दोनों सहेली तो दोनों मतलब उसको डाकने आए हैं यानी कि बुलाने के लिए आए हैं। उत्तरी छोटा नागपुर गावे आई ऐसन रिवाज रहे कि केकरो घरे बिहा होवे तो गावे के मेहरारू घरे बिहा गीत गावे और हरदी माखे जाए। तो उत्तरी छोटा नागपुर गांव का इस तरीके का रिवाज है कि किसी के घर में अगर शादी होता है तो गांव का जो मेहरारू होती है बिहा का गीत यानी कि शादी के गीत को गाने के लिए और हल्दी माखे यानी कि हल्दी लगाने के लिए जाती है। ये काम तो बिहा होवे 2-4 दिन पहले शुरू हो जाए। तो यह काम तो शादी के 2-3-4 दिन पहले ही, मतलब लगन का जो मतलब जब हो जाता है, लगन चढ़ जाता है, उसके बाद यहाँ पे उत्तरी छोटा हमारे लोकेलिटी में मतलब क्या होता है कि हल्दी वगैरह का रिवाज स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। हाँ, तो रेशमी के नाम सुन ले रेशमी माई कही दिल थी कि रेशमी तो तखने से सुकर घारे ओगरल ही। तो हाँ, तो रेशमी का नाम जैसे ही सुन ले तो रेशमी का जैसे रश्मि उसकी दो जो दोस्त है, एक जो है सुगिया है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे सुगिया और हेमिया जो है, तो जैसे ही रश्मि चुराती है तो सुगिया का माँ उसको सुनती है और बोलती है कि रश्मि तो तखने से तो सुकर महतो का जो घर में शादी है, तो तभी से तो वो उसी के घर में ओगोर रही है, वहाँ पे है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। चानो वलिक घारे नजीके सुकर महतो घर रहे। तो बोला है कि चानो वलिक किसी का पात्र है, चानोवली के घर के नज़दीक ही सुकर महतो का घर है। सुकर घरे ओकर बेटा बिहार है। तो सुकर महतो का बेटा का शादी है। अंगना जगवे गोटे गांव बोलाइट परल हेलक, ठीक है। तो अंगना को जगमगाने के लिए पूरा गांव को बुलाया गया था। तो सुगिया और हेमिया दुइयों सहेली रेशमी डाके लगती हैं। तो सुगिया और हेमिया दोनों रश्मि को बुलाने लगती है। तो रश्मि तो पहले ही घर से निपटा रहे, तो रश्मि तो पहले से ही घर से मतलब चली गई है। भला कोनो जुआन बेटी छौवा बिन नाचल डेगल बिहा घारे निचुत नींद पर तक। तो बोला कि कोनो मतलब जवान बेटी का मतलब जो छौवा के बिन नाचल डेगल, मतलब जब तक वो लोग अगर मनोरंजन यानी कि नाचती नहीं है या फिर कुछ मतलब एंटरटेनमेंट टाइप का शादी में इस तरीके का माहौल नहीं बनता है तो किसी को नींद पड़ता है, ऐसा यहाँ पे सेंस है। तो रश्मिक नाय पाई के दोनों सहेली सुकरा घरे दने मॉडल गेला। तो रश्मि को नहीं पा करके वो सुकरा के घर के तरफ, सुकरा महतो के घर के तरफ वो मतलब मुड़ती है। रश्मि माय मसो माइत मेहरारू रहे। तो देखिए यहाँ पे मेहरारू का मतलब होता है उसकी पत्नी। तो किसकी पत्नी है, तो रश्मि की माई मसो माइत। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि अभी कौन कौन से कैरेक्टर आपको के सामने आया। तो देखिए सबसे पहले रश्मि का माँ, चूँकि रश्मि की माँ है तो रश्मि है, उसकी दो सहेलियाँ हैं सुगिया और आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि सुगिया और हेमिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्लियर कीजिए पहले कि सबसे पहले पात्र कौन है, रश्मि की माँ, ठीक है। रश्मि के माँ के बाद रश्मि, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रश्मि की 2 सहेलियाँ हैं सुगिया और हेमिया, ठीक है। और हेमिया, उसके बाद आपका जो आते हैं वो आपका वो उसकी जो अभी मेहरारू जो बोला गया है तो ये कौन सा है, तो मोसमाइत, ठीक है। तो मोसमाइत उसके पापा है रश्मि के, यानी कि सुगिया माई के हस्बैंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और नाम पात्र में आया है, चोनवलिक घर। तो चोनवली का घर के सामने किसका महतो, तो और एक आपका जो पात्र है वो सुकर महतो, ठीक है। तो सुकर महतो है, चोरवलिक है और आपका यहाँ पे मसोमाइत है। 3 आपको पुरुष कैरेक्टर मिले हैं और 3 आपको यहाँ पे 4 आपको यहाँ पे स्त्री की कैरेक्टर्स मिले हैं, पात्र मिले हैं। रश्मि को माँ इंक्लूडिंग है और 3 दोस्त है रश्मि लोग, ठीक है। गोटे गाँव के लोग रश्मि मायक चानोवली के नावे
जाने हेले। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, गोटे गांव का मतलब रश्मि का माँ को चानो वाली के नाम से जाना जाता है। चानो वाली चानो गाँव के जन्मल बाड़े रहे। तो देखिए, यानी कि रश्मि की माँ जो है उसी गांव की बढ़ल रहे, मतलब उसी गांव की है। जे गाँव उ रही सहे गाँव ओकरा नाम चाने वाली हेल रहे। तो देखिए, जो गांव की वो है तो उसी के वहीं से उसका नाम चानो वाली मिला हुआ है। गाँव में घरे घरे खबर चानो वाली के रहे हैं। तो गांव का हर घर घर का खबर चानो वाली को रहता था। केकर घरे छठी है, केकर घरे पूजा हतई, तो किसके घर में छठी है, किसके घर में पूजा है, बा हवे किसके घर में बा है, मोनिक घर घर के लेखा जोखा राखे है। तो यहाँ पे माने की कहने का मतलब है, मतलब कि घर घर का लेखा जोखा उसके पास रहता है। गाँव एक महतो मलिक घारे गोबर बाड़ीन करके कामे जोड़ल रहे। तो गाँव एक महतो मालूम जो है गोबर बाड़ी करके काम को जोड़ल रहे, उसमें मतलब उसमें लगे रहते हैं। महतो गारे कोनो जाजन बा कोनो बिहा शादी होवे, सब घरी नाचे वाली आपन घर नियार निपेक पोतेक चिकन सुथर करे फिकिर करे हलते। तो जब भी उसके घर में शादी वगैरह सब होता है तो अपने घर में घर नीपना पोतना साफ सुथरा करना का फिक्र उसको रहता था। नेक नियत के साफ आदमी आज एक ज़माना कमे भेटा रहा है। तो मतलब कि नेक नियत का जो इंसान है आजकल के जीवन में कम ही उससे भेंट होती है, यानी कि मिलते हैं। भूखल आदमी की नियत आर नेक की सूझी। तो कहने का मतलब है कि भूखल आदमी का नियत और नेक की सूझे। तो इसमें नेक क्या मतलब समझ में आएगा। भूखल आदमी का बोड़ मोटाइल आदमी ऐन पैसा धैन देखी के नियत और धरका पर धैर्य देहता। तो बड़ा आदमी मोटा करके मतलब जो पैसा जो देख लिया है उसका नियत ईमान का अब क्या, ठीक है। मुद्दा आई लेकिन आज क्या है, तेईक चानो वाली की कोनो करीखा नाय लगवे पाला। तो लेकिन चानो वाली के मतलब कैरेक्टर पे कोई भी आज कालिख नहीं पोत पाया है, क्योंकि देखते हैं इसके बारे कैरेक्टर में क्या लिखा है। बेचारी आपन पेट भात चलवा ले, तो वो अपना पेट मतलब भात चला ही लेती है। दूगो परिवार के परबस्ती उठवे ले महतो परिवार एक संग आपने के जोड़बल हेलिक बिहाने जगन मुर्गा कोकरो चो करे है। तो सुबह जब मुर्गा कुकरू कू करता है तखने साइंस तक महतो द्वरी एक लागल रहे हलिक। तो बोले कि तखने से मतलब उस समय से एकदम भोर से ही शाम तक वो महतो के द्वारी में लगी रहती है। हमने अपन गाँवे घरे जखन शहर से जैतलो, तो बोला है कि हम लोग भी जब अपने गांव घर से जाते हैं तो ए चाने वाली मामा हिंदे आओ, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। मोटा ले आइल ही, तो मोटा होकर के आए हैं, आज तो खियाबो, आज तुमको खियाएंगे। मारे खुशी के चना वाली मम्मा नाचे लगे, तो खुशी के मारे वो नाचने लगती है। हेलिक जैसे ओकरे कोनो छौवा शहरे कमाई के घर घुसल है। तो ऐसा मतलब वो बहुत अच्छी प्रवृत्ति की, मतलब यहाँ पे क्या सेंस बनता है कि वो अच्छी प्रवृत्ति की एक औरत है, और कोई भी बाहर से आता है तो इस तरीके से वो मजाक करती है, और मतलब इस तरीके से खुश होती है कि इस तरीके से नाचने लगती है कि जैसे कि कोनो मतलब छौवा, मतलब कोई भी बच्चा या बेटा उसके मतलब शहर से कमा के उसके ही घर में जैसे आया हो। महतो घरे लुगा भात कर व्यवस्था है जाए। तो महतो घर में वो काम करती थी, तो उसमें उसका कपड़ा और खाने पीने का मतलब व्यवस्था हो जाता था। तैयो अपन संगे एक बेटा कोल्हा और एक बेटी रश्मि ओहे बखरिए रही के पाले पोसे लिख। तो लेकिन उसी में क्या है कि अपना बेटा कोल्हा और बेटी रश्मि को मतलब उसमें पाल लेती थी। गाँव एक आइजो ऐसन व्यवस्था पावल जाए कि यदि कोनो आर दोसर आदमी कोकरो परिवार
में मसाइल गेल तो ओकर जिंदगी पर बस्ती गोटे पारिवारिक सदस्य पर हो जाए, जीवन मरण फिक्र उठा लेती। तो मतलब गांव में अभी भी ऐसी प्रवृत्ति है कि अगर आप किसी मतलब हमारे घर में अगर कोई काम करते हैं तो उसकी जीवन मरण की जो फिक्र है उसके घर मतलब जो जिनके घर में काम कर जो मालिक है वही उठा लेते हैं, यानी कि जिम्मेवारी उठा लेते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति अभी तक है। आगे पढ़ते हैं। चानों वाले का परिवार तो खाट रहे, तो चानों वाले का परिवार तो खट रहा था। दूगो बेटी जिरवा और रेशमी, तक्कर पीठे एगो बेटा कोल्हा। तो यानी कि दो बेटी और एक बेटा था, जिसका दोगो बेटी का नाम जिरवा और रश्मि और उसके बाद में कोल्हा था। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं कि तीन उसके बाल बच्चे हैं, जिसमें से दो पहले बेटी है और एक फिर छोटा बेटा है। मोटे 4 गो बेगैत, तो 4 ठो व्यक्ति यानी कि 3 बच्चा और एक माँ। महतो के बनवल घर में रहे और महतो खेर बाती के खटे, तो महतो के घर में ही बनाया हुआ घर में वो लोग रहती थी और महतो के खेत बाड़ी में ही खटती थी। काम एक ओखनिक नियत बन गल रहे, तो मतलब काम करना ही उन लोग का नियत बन गया था। महतो घर एक 100 आदमी चानों वाले लव पीड़ित दे हलथिन। तो महतो के सभी आदमी को उसको मतलब अच्छा गेस्चर देता था। कोनो सवासीन आपन ससुराई जाय लागल है तो पहुँचले व बाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जाइतलक। तो कहने का यह मतलब है दोस्तों कि कोनो अगर सवासीन अपना मतलब ससुराल अगर जाती थी तो उसको पहचानने के लिए गाड़ी पकड़वे ले, तो मतलब कहने का मतलब है कि गाड़ी पकड़ने तक उसके साथ वो ज़रूर जाती थी। कोनो बेटी छवा के बिहा, तो किसी अगर बेटी छवा का बिहा के बाद विदाई गिरी हवेले तो वो लोकतिन बहन के संगे चल जाए, तो वो उसके साथ मतलब लोकतिन बन करके उसके साथ चल जाती थी, मतलब सपोर्टिव में हेले। जैसे ओहे बेटी छवा गार्जियन है, तो जैसे कि वही मतलब उस बेटी की गार्जियन है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रश्मि की जो माँ है वो उसका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मतलब लोगों से प्रेम करती है, इस तरीके का दिखाया गया है। कि नियर ससुराल रहे चाहिए, तो नियर ससुराल रहे के चाही। असगर दोसगर हिंदे हुंदे नाय जाए के चाहिए, तो बोले कि इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आरो बातें परीक्षाएँ के बतबे वाली चने वाली महत्वक परिवार एक अंग बन गई। तो इस तरीके से उस मतलब सबको सिखाती भी थी, तो इस तरीके से वो महत्व परिवार का एक अंग बन गई है। मुद्दा गा बेहान ऐसर बतर आवे हेलक तखन ओकर भीतरे के भाव के ठेस लगल हेले और तब ओकर सुरैत ऐसन बन जा हेले जैसन कोनो टूवर छोवा टुकुर टुकुर ताके मुंह लटकल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब वो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है मुद्दा बिहाग ऐसन बतर आवे हेलक जखन ओकर भीतरे के भाव के ठेस लगे। ठीक है, तो इस तरीके से कभी ऐसा मोमेंट आता है जहाँ उसको मन में काफ़ी ठेस पहुँच जाता है और तब वो ऐसा सूरत बना लेती है कि जैसे कि छोटी सी बच्ची है, टुकुर टुकुर ताक के मुँह लटका लेती है। जखन कोनो आदमी काम लिए रहे है तखन उ आर अपना नाता गोता है जाए, तो किसी आदमी को अगर उससे काम निकालना रहता था तो उससे काफ़ी मतलब मेल मिलाप बढ़ा लिया करता था। सवा रथ बस प्रेम बढ़ जाए, तो सवा रथ मतलब बस मतलब प्रेम बढ़ जाता था। मुदा बतर सिरे लौवार अपनौतिक परीक्षा हो जाए, तो इसी से मतलब अपना का परीक्षा हो जाता है। चने वाली संग यही बात रहे, तो चना वाली के साथ भी यही बात था। बेचारी आपन के महत्व परिवार संगे मेसाई फटाई नियर जोड़वल रहे, मुद्दा बतर सिरे सोप बेकार। आई सब सुकरा बेटा बिहार रहे, तो सुकरा का बेटा मतलब अगर मतलब सुकरा मतलब का जो शादी है, चना वाली अपन घारे असगरे बैसल मने भाव हेल्थिन कि हमनी गरीब लोग यही बात है। तो वो अपना घर में बैठ करके बोलती कि हम लोग गरीब लोग का यही बात है, हमने महत्व परिवार खातिर की न कर रही, हम लोग महत्व के परिवार के लिए क्या नहीं करते हैं, ओखनी के आपन नियर बुझे हैं। तो उस समय
अपना अपना मतलब सब कोई समझता है। लव पीड़ित बाटे भूले ही आर ओकरिन हमरा आपन बुझबे नहीं करता, लेकिन वो मतलब वो लोग हमको अपना समझते ही नहीं हैं। एक एक बेर देखल रहो शहरे जखन महतोक छौवा पुता नाती नातिन आवे है तखन ओखनी सब बड़के गोड़े छुए हत और हमें हुए रही मुदा हमार कोई गोड़ नहीं। तो उसका ये क्या ठोस बचा है कि मतलब महतो का जो बेटा बेटी लोग गाँव शहर से पढ़ के जब भी कभी घर आते हैं तो सब बड़ों का मतलब पैर छूते हैं, लेकिन उसका पैर नहीं छूते हैं। ठीक है, तो कई बार सुनलो कि हम भुनी ही गोबर कड़ी ही, तो किस मतलब कई बार वो सुनती है कि वो भुनी है गोबर कड़ी है, सही ले कोई हमार गोड़ ना लगे। तो इसलिए कोई मतलब रश्मिका माँ का पैर नहीं लगता, ऐसा वो बोलती है। सो भले चाने वाली मम्मा कहे, तो भले ही सब चानो वाली मम्मा उसको कहता था, मुदा केकरो दिशा नाय कि हमहो ओखिन संग बैसे बच के पारो। तो किसी को ये याद नहीं रहता है कि हम भी उन लोग के साथ बैठ कर के मतलब बातचीत कर सकते हैं। जखन कोई हमरा मम्मा कहे हतन तखने हमरो नितरा ही सोचे ही सब हमरे नाती नतकुर है। तो कोई उसको अगर मम्मा कहता है तो मतलब वो सोचता है कि सब मेरा ही नाती नतरक है, धौर बांधे रहे बकरे, तो कि ओखनी हमर गोड़े लोगे छोटा है जितले, तो क्या उस समय मेरा पैर छोटा हो जाता है। अब हमर अवस्था तो मोरे जुकुर हो गल, तो अब तो मेरा अवस्था जो है वो मरने का हो गया है। आपन जिंदगी बकरिए खपाई देली, मतलब अपना ज़िंदगी वो मतलब प्यार बांट के ही मतलब खपा दी है। मुदा आइजेक पढ़वा लिखवा छवन हमारा दहिनाई देहत, तो उसको मतलब उसको पढ़ा लिखा छवा उसको कोई भी वैल्यू नहीं देता है। हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हालो चाल नाई पूछे था। मेरे जैसा कोई देहाती वो कहती है कि मेरे जैसा कोई देहाती मतलब औरत से कोई हाल चाल भी नहीं पूछता है। ई बात के टीस चानो वाली गोदिए उठल रहे, तो वो हमेशा मतलब ये बात का बहुत उसको मतलब दुख पहुँचता है, टीज़ होती है वो। ओकर भावनाक ठेस लगा, उसका भावना को ठेस लगता है आज कल के परवरिश से, तो आज कल का परवरिश से। ठीक है, एक दिन एक बात याद रहे, तो एक दिन का बात याद है। दुर्गा पूजा बेरे हम रांची के घर पहुँचल हेलो, तो बोले कि रांची के घर वो पहुँची थी। घरे पहुँच के आजा आजी माए बाबूजी काका काकी और बोर सबके गोड़ लागलू, मुदा हुए ओसरा दुआरिये चने वाली मम्मा ठाठ हेलिक सेकरा गोड़ ना लगे। तो मतलब रांची के घर में जब वो पहुँची तो सबको मतलब उसके जो मतलब जो बच्चे आए हुए थे सभी मतलब उसको गोड़ लगते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन उसको मतलब चानो वाली मम्मा को नहीं लगते, यानी कि रश्मिका माँ को नहीं लगते। ये व्यवहार ओकरा एकदम पसंद नहीं लगा, ये व्यवहार उसको एकदम भी पसंद नहीं लगता। ओकर मुँह लड़कल देख के कोनो चेंगो कहीं देतल कि आज ओकर ऊपरे कोनो भारी विपत्ति पड़ गेल है। तो उसका मतलब लटका हुआ मुँह देख करके लगता था कि उस पे आज कोई भारी विपत्ति हो गया है। हम तो तलबिच करे, ठीक है, लागलो कि आज हमर से भारी गलती हो गई है। तो यहाँ ऑथर कहता है कि हमको तो उसको देख के लगता है कि हमसे काफ़ी बड़ा गलती हो गया। मने ढेरे विचार, मन में काफ़ी विचार से सोच ले अबरी कधियो रांची बा कहीं से अब तखन जरूर चानो वाली मम्मा को गोड़ लगन। तो अब कभी भी कहीं से आएंगे तो हम चानो वाली मम्मा को जरूर गोड़ लगेंगे, अपन ये गलती पर पैठ करब। ठीक है, तो इस गलती को सुधारेंगे। से दिन से चानो वाली मम्मा महतक परिवार जकरा उ बखरी कहे हेलिक तकर आपन के दूर समझने लगी, उस दिन से वो अपने आप को मतलब महतक परिवार से दूर समझने लगी। हमें इस दिन रात सोचते ही रहो कि चानो वाली मम्मा हमनी परिवार के रात दिन सेवा करे ही अंग बन गेले, मुद्दा हमनी के बेस मान्यता दे पाले। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो दिन रात हमारा सेवा करके हमारे परिवार का अंग बन गई, लेकिन हम लोग उसको सही मान्यता नहीं दे पाए। सोबकर मैदे एक बात ढुकल रहे, छोट जात घरा गोबर कड़ी। तो सबके मन में यही बात घुसा हुआ है कि छोटी जात के घर गोबर कड़ी है। ठीक है,
हाँ, एक औरो बात याद रहे, दशहरा के बतर रहे। तो एक और बात याद है कि दशहरा का टाइम था, बखरिये सब आदमी नवा नवा लुगा सब नया नया पहन मतलब कपड़ा पहन के पैसा कौड़ी लेकर के मेला घूमने के लिए जैसे सब जाते हैं वैसे गए कि कर मैन बेस बेस पिंधे खाए नहीं खोजे। किसका किसका मन ना चाहेगा कि अच्छा अच्छा पहने और खाए। मुदा चाहने वाले मामा का नसीब कहाँ, तो उसका नसीब कहाँ। हाँ, यह समाज की व्यवस्था गड़बड़ाइल है, यहाँ समाज का व्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है। एक बेबस लाचार है तो दोसर मोटाइल। तो एक कोई तो समाज का ऐसे ही है कि कोई एकदम बेबस लाचार है तो कोई एकदम मोटाइल है। एक के पासे चवन्नी तो कोई दोसर के पास 4 लाख बैंक बैलेंस। तो किसी के पास चवन्नी है तो किसी के पास 4 लाख बैंक बैलेंस है। आचरा में पान चवल्ली ले के चाने वाली मामा मेला डहिर गले। तो आंचल में चवन्नी लेकर के चाने वाली मामा मेला गई। ठीक है, डहरे भेटाइल रहो तो कहलतीन तोहनी हमर ले एक लड़ुआ ले आई। तो वहाँ पे रास्ता में भेटाई तो बोले तुम लोग मेरे लिए एक लड़ुआ लेकर के आना। नाव लानबे तो आपन दुआरे छिनबो। कहे भाव के मुलाहिम रहे कि हमर आँख गील हो गई। तो इस तरीके से वो बोली कि उसके आँख जो है वो नम हो गए। चानों वाली मामा का अवस्था दिनों रात गिरते है जाले। तो चानों वाली मामा का अवस्था दिन पे दिन गिरते जा रहा था। कहल गेल है बूढ़ा और चेंगा स्वभाव एक नियर है जाए, क्योंकि बूढ़ा और चेंगा का स्वभाव एक जैसा हो रहा है। किले की बूढ़ा बूढ़ी खाए बेस बेस खोजे हते। तो किले की बूढ़ा व बूढ़ी खाई खातिर तो मतलब किला का बूढ़ा बूढ़ी मतलब खाने के लिए अच्छा अच्छा खोजते हैं। चेंगवाई नियर जिक्सोवादी खोजे हत। हाड़ पंजार तनी ढील है जहन। चाने वाली बेस बेकार के खाई खातिर बकरिए मिली जाई हेले। बकरिए लालन कलवा बे। तो मतलब इस तरीके से कि आज कल के बूढ़ा बूढ़ी और मतलब जो आपका चेंगा मतलब बहुत छोटा मतलब यानी कि जवान लोग जो भी है, ठीक है, तो उसका एक सभी लोग अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, सभी लोग अच्छा अच्छा पहनना चाहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सेंस बनता है। एक दिन जेकर डर रहे वही हो गया। तो मतलब एक दिन जिसका डर था वही हो गया। इसके बीमार पड़ गए। ठीक है, बकरिए एक दुआरी छोड़ नाय कहीं गेली। कहीं दवाई खातिर कोनो दौरा दौरी नाय कर ली। कोई दवा मतलब बीमार पड़ गए तो मतलब दवा के लिए कोई दौड़ा दौड़ी नहीं किया। आखिर में चाहने वाली मम्मा 5 दिन बीमार रहे। तो मतलब आखिर में 5 दिन वो बीमार गए और सिराए गए। और 5 अरे यार, तो 5 दिन के बाद वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई। ओकर गोड़ लागे साग हमार नाय पूरा वाला। तो उनको फिर से आकर के गोड़ लगने का जो मतलब ये था वो उसका पूरा नहीं हुआ। मुरल के खबर जैसे ही मिलक वैसे ही हम घर पहुँचे। जैसे ही उसका मरने का खबर मिला तो हम वहाँ पहुँचे। कले कि हमार एक बात याद रहे कि ऊ जखन जिंदा रहे घर कई बेर कर ले के ओकर मोरल बाद बकरी सोब नाता पुता टाइम के नदी ढेर लानथिन और लोहरा काठी दे देथिन। बड़ी भरी माने आँखिक लोर ले जाने वाली मामा नदी पहुँचाए आने और लोहरा काठियों दे देली। तो सारा उसका सामान वगैरह से लेकर के सब कुछ मतलब लोग काठी दे देना, लकड़ी देने का काम। और उनको मतलब अंतिम यात्रा उसको काफ़ी मतलब ऑथर को जो है वो काफ़ी मतलब दुख हो रहा था, ये व्यक्त किया गया। मोरल आदमी गुणटा याद पड़े है। तो मतलब मरने के बाद ही आदमी का गुण याद आता है। ढेरे दिन तक महतो बकरी सोब आदमी चने वाली मामा के भेल रहे। आर तो आर एक दूध टूटा चेंगा जे नियर बचवल रहे सेकर उपकार तो उ जिंदगी के नहीं भूला जाएगा। हमन घरवे अगुआ में निर्मल महतो के घर रहे। तो उसी के घर के बगल में निर्मल महतो का घर था। जखन चाने वाली मामा मोरल रहे घरी निर्मल महतो माए छाती ढेड़ाए कांदल रहे। तो छाती पीट पट के निर्मल महतो की माँ जो है वो रोई थी जब चाने वाली मामा मतलब मर रही थी। हाय रे दैबा चाने वाली कैसे ले गए। तो मतलब हे भगवान मतलब तुम चाने वाली मामा को कैसे लगी ह करके रोती है। हमार छुआ निर्मल के अपन दूध प्याले पोसले। तो मैं मतलब निर्मल महतो को वो अपना दूध पिला करके पाली पोसी थी। अरे निर्मल बेटा तोर माइल आइजे मोरल रे। तो वो मतलब इस तरह की सरोरी कह रहे निर्मल बेटा आज तुम्हारी माँ ही मरी
करी है, हमर बोर्ड दीदी तोय कहाँ चल गए रजवा। तो इस तरीके से बोले कि आज मेरा मतलब बड़ी दीदी तुम आज कहाँ चली गई रे। ठीक है, इस तरीके निर्मल महतो मायक छाती डढ़ाए कांदे देखी कई गो जेनी हुआ जमा हो गए थे। तो उस तरीके से वो छाती पीट पीट के जब रो रही थी तो काफ़ी स्त्रियां वहाँ पे जमा हो गई थी। ठीक है, बतियाई लागल जे निर्मल के माय के दूध नाय हवत रहे से घरी अपन दूध पियाई के चाने वाली निर्मल के पोसे। तो सबको बताने लगी कि उनके घर नहीं रहने की वजह से चाने वाली मम्मा जो थी वो निर्मल को दूध पिला करके बड़ा की है। इस तरीके से मतलब वो बोलती है। ठीक है, बकरी सोब आदमी दिशा भेलिन जे चाने वाली मामा कितना महान रहे। तो बाद में सबको लगा कि मतलब चाने वाली मतलब मृत्यु के पश्चात सबको ये ऐसा उनकी गुण याद आती है तो कितना महान रही थी। अपन छाती दूध दूसरा मतलब अपना मतलब दूध दूसरा का बच्चा को पिला करके बड़ा करके मतलब बहुत बड़ा बात है। दूध माई कर्जा कोई चुकावे पारल है, कोई माँ का दूध का कर्जा कोई चुका पाता है। एक लोरहा काठी दे ओकर उपकार से मुक्ति मिले पारे। कुछ मतलब लोरहा काठी दे करके उसका मतलब उपकार से क्या मुक्ति मिल सकता है। चानो वाली मम्मा का याद ए सो अपन दीदा ओद करी लेला। तो सबको ये मतलब उसका याद मतलब हमेशा करते रहते हैं। इस तरीके से कहानी का सेंस बनता है। तो आप देख सकते हैं कि कहानी काफ़ी सिंपल और छोटी है और आप इसे पात्र को मतलब आप ये कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन पात्र है और क्या कहानी है, ये दिमाग में आपकी बैठ गई होगी अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हो तो। और ऑब्वियसली अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं हेल्पफुल वीडियोज़ लाती हूँ जो हिंदी भाषी है उसके लिए। और साथ ही साथ मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो हेल्पफुल जहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है मैं उन्हीं पे वीडियो लेकर के आती हूँ। मैं नॉर्मल जैसे कि पढ़ाई होते हैं उस पर तो सभी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जिस पे आपको प्रॉब्लम है मैं उसी को लाना चाहूँगी। और ऑब्वियसली अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद।